अभी हमारे पत्रकार मंत्री इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल हो या यूट्यूबर हो, सभी का आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पर रखा गया है, जैसा कि सभी लोगों को संज्ञान में होगा, इससे पहले छात्र राजद का जो संगठन जो था, इसको हम लोगों ने पार्टी ने निर्णय किया और बंद किया संगठन को। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है, पूर्व में जो छात्र राजद यानी CRJD जो हुआ करता था, उसको समाप्त करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो रहेगा आपका स्टूडेंट विंग ही राष्ट्रीय जनता दल का, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था 2006 में। लिंडो कमेटी ने 2006 में ये निर्णय लिया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो हो, वो RJD या कोई पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जो है चुनाव या ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में नहीं बना। तो हम लोगों ने, हालांकि ये पुराना निर्णय है और हम लोगों की कोशिश हमेशा रहती है कि विस्तार किया जाए, जैसे कि JNU में भी हम लोग चुनाव लड़ते हैं, वहाँ भी कई हॉस्टल्स वगैरह के चुनाव जीतते हैं, DU में भी प्रोफेसर वगैरह के हम लोग ने नॉर्थ कैंपस को, साउथ कैंपस को चुनाव लड़ते हैं। लेकिन देश भर में हमको ऑर्गेनाइजेशन को हर यूनिवर्सिटीज में, हर कॉलेज में हमारा छात्र का संगठन और मजबूत हो, विस्तार हो, इसके लिए ये निर्णय लेना पड़ा है कि पार्टी का नाम जो CRJD था उसको समाप्त करके अब जो नाम होगा सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी SSAI, सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये ये वाला खोल देते हैं, पीछे बैठ जाइए सर। सामने देखिए सर। ये SSAI जो अब राष्ट्रीय जनता दल का छात्र स्टूडेंट विंग का ऑर्गेनाइजेशन जो है SSAI रहेगा। और विद लोगो जो है हम लोगों ने इसको जो है आप लोगों के सामने जो है लॉन्च किया है। तो आज से छात्र RJD जो होगा वो SSAI के नाम से जाना जाएगा, यानी सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बहुत दिनों से नेशनल लेवल पे कोई स्टूडेंट में हमारा एक्टिव नहीं था, लेकिन पिछले बार जब राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव हुए तो उसमें विशेष तौर पे चाहे महिला हो, अल्पसंख्यक हो, SC ST हो, या स्टूडेंट विंग हो या युवा विंग हो, उस कमिटी में नेशनल लेवल पे नेशनल प्रेसिडेंट जो है छात्र का नवल जी को बनाया, जो प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जो है हम लोगों ने, क्योंकि बीच में पटना यूनिवर्सिटी वगैरह का चुनाव आना था, इसलिए हम लोगों ने बीच में नाम से छेड़खानी नहीं की,
लेकिन अब पूरे देश भर में, दुनिया भर में ये एसोसिएशन का जो है हम लोग का प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल का स्टूडेंट मीट का किए गए। तो इसी खास मकसद पे आप सब लोगों को जो है यहाँ बुलाया गया था। और कोई सवाल वगैरह आपका होगा, बताइए कि डबल जेट की बात है। चर्चा है तो चर्चा चले, आप भी अभी चर्चा करते रहिए। भैया फैसला तो लेना है एनडीए को, और एनडीए में और किसी को नहीं, मात्र केवल 2 व्यक्ति को। और हमने पूर्व में भी कहा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको पब्लिक का कोई मैंडेट नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, नई सरकार बनेगी या गुजरात से सरकार चलेगी। और ये बात चुनाव में भी हम लोग बोलते थे कि भाई एनडीए आएगा तो गुजरात से ही चुनाव चलेगा। और ये भी बात बोलते थे कि नीतीश जी को रहने नहीं दिया। कौन बनता नहीं बनता, सबके मन में लड्डू तो है ही ना, सब अपना अपना चलवा रहा है। आप लोग को भी बोल देता कि भाई पूछ लीजिएगा ताकि लोग का भी नाम चलता रहे, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बात ये है नीतीश जी, सुन लीजिए, नीतीश जी जाते जाते बिहार का खजाना खत्म कर जाते जाते बिहार का खजाना खत्म। 20 साल राज करने के बाद भी बिहार में सबसे ज्यादा गरीब थी, यानी सबसे गरीब राज्य, प्रति व्यक्ति में सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे पिछड़े राज्यों में हम लोग आते हैं। न इंडस्ट्री है, ना कारखाना है। जो वादा इन लोगों ने किया था, बताइए 2 महीना में एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाया था, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अब सरकार जो है, सरकार ही बदल की है सरकार को, और नई सरकार बना रही है। तो ताकत है बिहार क्राइम में इतना दिन भर आप देखते रहिए, अखबारों के पन्ने लाल है, कहाँ नहीं हो रहा है, क्राइम नहीं हो रहा, कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो बिहार को तो भाजपा और एनडीए ने बर्बाद कर दी, और आप तो और खत्म कर दे गए। पोस्टर हटा दिया गया है। कुछ कह दे, एक में आप पर तय कर बोलिए, तो करेंगे आपसे। अरे भाई कोई सवाल है? अब एक पत्रकार भाई सवाल पूछा कि नीतीश जी का समाज शिफ्ट हो रहा है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं? एक बोलते कि चक्कर लगा रहा है, तो पॉलिसी मेकिंग की बात हो रही है क्या, जिसका आप कर रहे थे? कौन चक्कर नहीं लगाना लगाए, लेकिन 2 महीना बाद तो कोई नहीं लगाएगा भाई। 2 महीने बाद कोई चक्कर लगाएगा नीतीश जी का? कोई नहीं पूछने वाला। 25 से 30 मिनट से नीतीश का पोस्टर हटाया जा रहा है। 25 से 30 मिनट से नीतीश का पोस्टर हटाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? जेडी कार्यालय से पोस्टर हटा दिया गया। 25 से 30 मिनट से नीतीश पोस्टर को हटा दिया गया है। जब वो खुद भाजपा ने हटा दिया, अब जदयू थोड़ी नहीं, तो भाजपा का प्रकोष्ठ बना हुआ भाई। शुरू से ही हम बोलते रहे जनता जब यूनाइटेड जो है, अब नीतीश जी का कोई निर्णय नहीं हो रहा है। निर्णय बीजेपी के जो एजेंट है जेडीयू में, वही लोग ले रहे हैं। तो हटाना था ही, यही तो डील था। कोई को केस मुकदमा में बचना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को ठेकेदारी करना है, यही सब हो रहा, और क्या हो रहा। लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? ठेकेदारों को देने के लिए 1 पैसा नहीं, खजाना खाली हो चुका है। वो हम अगर नहीं बोलते तो हमको तो सैलरी नहीं मिलता।
अब पता नहीं हमको मिला कि और लोगों को मिला, बहुत लोगों को मिला। 50% खाली लगता हम मान्य विधायक हैं यार रणवीर साहू जी, वकील साहब है MLC, वो तो खाली मेरे अकाउंट में डाला है। और ताजुब की बात है कि एक अधिकारी हमारे सेक्रेटरी को फोन करके पूछते हैं कि पैन नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। तो इतने साल से सेक्रेटरी को मेरा आ रहा था तनख्वाह, तो पता नहीं था क्या लोग, हमको दिखाया गया कि आपके खाते में जो है पैसा डला है। और भी कब, जब हमने सबका मुद्दा उठाया, अपना व्यक्तिगत नहीं उठाए थे। इतने कर्मचारी हैं उनका पेंशन नहीं मिल रहा है, और हमने ये भी बोला कि मंथलियों तक का सैलरी नहीं मिल पाता, वृद्धा पेंशन भी नहीं मिला। वृद्धा पेंशन, छात्र भत्ता, 2 लाख रुपया, नौकरी कहाँ गया बताओ। तो यहाँ तो कुर्सी कुर्सी सब लोग लगा हुआ है, लेकिन कोई भी बने जनता का सीएम नहीं। देखिए तेजस्वी जी, आपने कहा था, तेजस्वी जी नहीं, हमको जहाँ तक लग रहा है भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ा, और हम लोग तो चाहते हैं कि युवा जो है पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में आए। और कोई सवाल नहीं है? तेजस्वी जी, आपने कहा था मालूम है जुडिशरी का सवाल पे हमको कोई डिपार्टमेंट नहीं मिला, उसमें जो केसेस के मामले हैं वो केसेस की बातें हम लोग जो है अपनी दलील या अपनी बातें कोर्ट में रखते हैं, इसमें पब्लिक डोमेन। सर आपने कहा था कोई आए ना आए तेजस्वी आएगा, समय आएगा, तो नीतीश जी के लिए आप हैं या नहीं है? आपने कहा था विधानसभा में जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा, तो आप नीतीश जी के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं बचाने के लिए, जब उनको जबरदस्ती हटाया जा रहा है? बचाना मतलब आप क्या चाहते हैं? जब आप चाहते हैं कि हम उनसे समझौता कर ले और उनको बना दे, यही ना चाहते हैं? बचाना इसी को कहते हैं। यानी आप मान लेना बीजेपी मार रहा है। पहले नीतीश जी अपने जुबान से तो बोले कि बीजेपी उनको मार दिया। कैसे भी सवाल है पैसे को लेकर, कैसे भी अब आपके सवाल सर, अब पैसे को लेकर सवाल है सर क्या चीज? पार्टी इस पे मामले को जो है संज्ञान में लाया गया है शीर्ष नेतृत्व के, और इस पर जल्दी निर्णय होगा तो आप लोगों को बता दें।